अफगान तालिबान कलअदम टीटीपी को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद देते रहे हैं। तालिबान ने दहशतगर्द ग्रुपों को इजाज़त दे रखी है जो दूसरे रुकन ममालिक के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने रिपोर्ट जारी कर दी। तालिबान के अफगान सरजमीन के इस्तेमाल न होने के दावे भी मुस्तरद। रिपोर्ट में कहा गया है कि पड़ोसी रियासतें अफगानिस्तान को इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया समझ रही हैं। 2025 में अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर 600 से ज़ायद हमले हुए, मुतादिद अफराद जान से गए, दो तरफा तिजारत में भी खलल पड़ा। दाइश, टीटीपी, अलकायदा समेत दीगर तंजीमें भी मौजूद हैं। तालिबान के अंदर टीटीपी के साथ हमदर्दी और वफादारी के मुख्तलिफ दर्जात हैं। कुछ सीनियर तालिबान अरकान कलअदम टीटीपी को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं। गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में खलल डाल रही है। तारीखी ताल्लुकात के पेश नज़र तालिबान की जानिब से टीटीपी के खिलाफ महाज आराई या कार्रवाई का इम्कान नहीं। वो चाहें भी तो इनमें से ऐसा करने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों से दाइश की सलाहियत कम हो गई है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से हम आहंग है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी दारहुकूमतों में सुना और समझा जा रहा है। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट्स अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी की तस्दीक करती हैं। रिपोर्ट में टीटीपी और दीगर गैर मुल्की दहशतगर्द अनासर का खुसूसी जिक्र किया गया है। ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी खित्ते की अमन व सलामती के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान में दाखिली इस्तेहकाम और तरक्की की कोशिशों को भी नुकसान पहुँच रहा है। दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। सरहदी कशीदगी, फायरबंदी की अदम मौजूदगी, बॉर्डर बंदिश और तिजारत की मौतली दहशतगर्दी से जुड़ी है। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती का पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं। नौजवान नस्ल की जहन साजी से मुतालिक भी होशरुबा इंकशाफात। तालिबान के तहत मदरसे और तालीमी दर्जगाह को नसरियाती हथियार में बदला गया। तालीम को इस्तादात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान की जानिब से पाकिस्तान इस्लाम की तशरीह दरामद शुदा नजरिया है। लीक शुदा दस्तावेज़ के मुताबिक हैबतुल्लाह तवीलुल मुद्दती मिशन का तस्वुर रखते हैं। अलकायदा रहनुमा यमन अल-ज़वाहिरी की हकानी नेटवर्क के सरबराह की मलकियत घर में हलाकत ने गठजोड़ बेनकाब किया। निज़ाम तालीम की तालिबान के ट्रंप इंतजामिया का तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मअतल, तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद। दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सदारती हुक्म पर इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स का हिफाजती इस्तिस्ना भी ख़त्म कर दिया गया। इक़दाम नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद उठाया गया। अफगानियात लकनवान पर हमले, कत्ल और असलहे के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। गुज़श्ता हफ्ते जर्मनी ने भी पनाहगज़ीन प्रोग्राम मुअत्तल किया था। बरतानवी हुकूमत ने शहरियों के लिए सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदियों के साथ अफगान सफारतखाना बंद करने का इंदिया दे दिया। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिपा का दौरा और कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिल कासिम हफ्तार से मुलाकात। फील्ड मार्शल को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन को फ़रोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों फरीकैन ने तरबियत, इस्तेदाद साजी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए पॉलिसी की मंजूरी, 2 हफ्ते में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला जामे हिकमत अमली तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ेर सदारत हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा हलाल गोश्त मार्केट में बरामदी हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। मुतल्लिका वज़ारतों सूबाई हुकूमत की हम आहंगी से बनाई गई जामे हिकमत अमली नागुज़ीर पैदावार, कोल्ड स्टोरेज, दीगर अवामिल बेहतर बनाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ दी जाएँ।
मुल्क में मौजूद दवाखानों की आलमी मेयार की सर्टिफिकेशन की जाए। दीगर ममालिक से दो तरफा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री तनाज़े केस की समाअत। रजिस्ट्रार ने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल की। तारिक महमूद नकल करते हुए पकड़े गए। कमेटी ने 3 साल की पाबंदी लगाई थी। प्रोसेसिंग में लिखा है कि तारिक महमूद जहांगीरी की LLB की डिग्री बोगस है। जामिया के रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि LLB के इम्तहानात के पार्ट 1 में तारिक जहांगीरी लिखा है, पार्ट 2 में तारिक महमूद लिखा गया है। ये रोल नंबर इम्तियाज़ अहमद नामी तालिब इल्म को जारी हुआ था। दावे पर सीट नंबर और रोल नंबर देखा तो मैच नहीं हुआ। सिंडिकेट ने जज की डिग्री कैंसिल करने की हिदायत दी। वकील अकरम शेख की जानिब से जज पर भी फिर एतराज़। वकील मियां दाऊद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। जो हमने आवा मर्द बुज़रा आला कायम ना कर सके वो एक खातून वज़ीर आला ने किया। मुझे खातून की इज्जत और नामूस का ख्याल है। पंजाब में अमन अमान की सूरत में नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर आला पंजाब का लोधरा में लैपटॉप हुनहार। स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा, आज बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, बच्चे ख्वाब देखें, मैं उनमें हकीकत का रंग भरूंगी। 2026 पंजाब के नौजवानों का साल होगा। यूथ के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। मेरे जितने भी मंसूबे हैं वो सिर्फ ऐलानात नहीं होते, हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। सिडनी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसके बाद फेक न्यूज़ की भरमार हुई। नाम नेहाज जिम्मेदार मीडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी में पेश रहा। बगैर सबूत और तस्दीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि साइबर हमलों से बचने के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मौसर बना रही हैं। डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फ़ाल हैं। साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। फेक न्यूज़ का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दरिया चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली पर पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। पाकिस्तान इंडस वाटर कमीशन ने भारतीय हममनसब को मरासर अरसाल कर दिया। सिंतास मुआहदे के तरीक़ाकार के मुताबिक वजाहत तलब। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं दरियाओं से मुतालिक कोई एकतरफा इकदाम कबूल नहीं। आलमी बरादरी को भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेना चाहिए। भारतीय इकदाम खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुसलमान खातून का नकाब खींचने की भी भरपूर मजम्मत। कहा, भारत में अक़लियतों को नारवा सलूक का सामना है। भारत मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। DGISPR की कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आम असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त का अहतमाम। मुल्क की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। शुरका के सवालात के मुफस्सिल और मुदल्लल जवाबात दिए। शुरका ने कहा कि बगैर तहकीक के गैर मुसद्दिका मालूमात का फैलाव कौमी मफादात के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए फ़ौज के साथ साथ हर शहरी का किरदार नागुज़ीर है। इस सेशन से खारिज के बारे में हमें वाज़ेह आगाही मिली। ऐसे सेशन की वजह से बेहतर अंदाज में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया जा सकता है। DGISPR ने नौजवानों की हौसला अफजाई की और इन्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया। पंजाब में बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर धब्बा है। हुक्मरान ग्रास रूट लेवल पर जमहूरी आज़ादी देने को तैयार नहीं। आइन में बल्दियाती हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। सियासी, मौशी और इंतज़ामी इख्तियारात इन हुकूमतों को दिए जाते हैं। ख़ानदानी हुकूमत आवाम की बेतौकीरी करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पंजाब में हुकूमत की गवर्नेंस नहीं, इश्तिहारात बोल रहे हैं। 21 दिसंबर को तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर पर मुजाहिरे करेंगे। बदल दो निज़ाम की तहरीक आवाम की आज़ादी तहरीक बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुकदमात। चौधरी के खिलाफ समाअत, DMO के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने पहली शिकायत में कहा,
आपका कसूर नहीं, दूसरी में बाज रहने का कहा। तीसरी शिकायत में जुर्माना किया। हमने डीएमओ को इलेक्शन से मुतालिक ट्रेनिंग कराई, इसे पता नहीं था। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आबिद शेर अली के खिलाफ वोट की वीडियो बनाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सबके सामने बैलेट पेपर्स पर मोहर लगाना जुर्म है, मोहर लगाने की वीडियो बनाना भी जुर्म है। वोट की सीक्रेसी को मजरूह किया गया। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से एक लेने की शर्त खत्म। वफाकी हुकूमत ने पेंशन और तनख्वाह से मुतालिक दोनों नोटिफिकेशन वापस ले लिए। मशरूत पेंशन वसूली का 19 जून का नोटिफिकेशन भी मनसूख। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पाबंदियाँ खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन की वापसी का इतलाक फौरी तौर पर नाफिज हो गया। इंतजामी सवाबदीद ख्वाह इतनी ही वसी क्यों ना हो, शहरियों की आज़ादी सल्ब करने का जवाब फराहम नहीं कर सकती। लाहौर हाईकोर्ट का मुसाफिर को ऑफलोड करके खिलाफ दरख्वास्त में तहरीरी हुक्मनामा। दरख्वास्त गुजार को परवाज से उतारने की तहरीरी वजूहात फराहम की जाए। किसी को सफर से रोकने के इकदाम के वक्त ही तहरीरी वजूहात फराहम करना लाजिम है। स्मॉग से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। कल से 21 दिसंबर तक मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। 20 और 21 दिसंबर के दौरान पंजाब में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब, गुजरावाला, झंग समेत दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 5 फरवरी को हो सकती है। PTA का रमजान से कबल नीलामी का फैसला। नीलामी के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की जाएगी। मेमोरेंडम इजरा के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास 45 दिन होंगे। 1 जनवरी तक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी होने पर 15 फरवरी को 5G की नीलामी हो सकती है।